अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः माघ शुद्ध दशमी दिनांक 19 फेब्रुवारी 2024 शिवजयंती. चरक राजयक्ष्म चिकित्सित. शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्. ओम शांति शांति शांति. सो विभूतोऽति महता गुरु क्रोधेन निष्प्रभा देवदेवर्षि सहितो जगाम शरणं गुरुम. तो इंद्र रोहिणी में ही ज्यादा संसक्त इस प्रकार का हो गया और गुरु क्रोध से निष्प्रभ और अति महता इस प्रकार से अभिभूत हुआ. देवदर्षि सहित देव देवर्षि के सहित शरणं गुरुम जगाम, गुरुम शरणम जगाम. तो गुरु को शरण गया, गुरु के शरण में गया. अथ चंद्रमस शुद्धां मतिम बुद्ध्वा प्रजापति प्रसादं कृतवान सोमस्ततोष्विभ्याम चिकित्सिता. तो उसकी शुद्ध मति जानकर प्रजापति ने उस पर कृपा की प्रसाद किया और फिर अश्विनी द्वारा उनकी चिकित्सा हुई. सविमुक्त ग्रह चंद्रो विरराज विशेषता ओजसा वर्धितोष्विभ्याम शुद्धम सत्वम अवापच. और विमुक्त ग्रह इस प्रकार का होकर वो चंद्र विशेष रूप से शोभिवंत हुआ. ओजसा वर्धितोष्विभ्याम, और उसका ओज भी अश्विनी कुमारों ने बढ़ा दिया. शुद्धम सत्वम अवापच, और उसका सत्व भी शुद्ध हो गया. सत्व शुद्ध सत्व की उसको प्राप्ति हुई. क्रोधो यक्ष्मा ज्वरो रोग एकार्थो दुःख संज्ञकः यस्मात् स राज्ञः प्रागासीत् राजे यक्ष्मा ततो मतः. तो क्रोध, यक्ष्मा, ज्वर, रोग
ये सभी एक ही अर्थ, दुख संज्ञा का इस प्रकार का अर्थ व्यक्त करने वाले इस प्रकार के हैं। और पहले वो राजा को हुआ, नक्षत्रों के राजा जो चंद्र, इसलिए उसको राजा यक्ष्मा ये बताया जाता है। स यक्ष्मा हुकृतोष्विभ्यां मानुषम लोकमागतः लब्ध्वा चतुर्विधम हेतुम समाविशति मानवान्। तो अश्विनी कुमारों ने उसका धिक्कार किया, उसका हुंकार किया, और फिर वहां से निकलकर वो पृथ्वी लोक आ गया, और चार प्रकार के हेतु प्राप्त करके वो मानव में प्रविष्ट हो जाता है। तो वो नष्ट नहीं हुआ राजा यक्ष्मा, केवल चंद्रमा के लिए वो विमुक्त ग्रह हो गया, वहां से मुक्त हो गया। लेकिन ये राजा यक्ष्मा फिर इनके द्वारा, अश्विनी कुमारों के द्वारा तिरस्कृत होने पर मानव लोक में आ गया, और फिर चार प्रकार के कारणों को देखकर वो मानवों को पीड़ा देने लगा इस प्रकार से। अभी ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरी या पौराणिक कथाएं है, उसके आधार पर आयुर्वेद कैसा अशास्त्रीय है ये बताने की कोशिश होती रहती है। तो अभी तो उससे मिलता जुलता जो वर्णन है वो ट्यूबरकुलोसिस का इस प्रकार का है। और फिर ट्यूबरकुलोसिस अभी एक बैक्टीरिया के जरिए होता है, और उसका नाश करने पर इसका भी नाश हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस का नाश हो जाता है। ये मॉडर्न मेडिसिन में अभी प्रचलन में है। ये मॉडर्न मेडिसिन के जरिए प्रचलन में है। तो ये कथा जब आती है तो छात्रों के मन में संभ्रम निर्माण किया जाता है कि देखो, आयुर्वेद वालों को कुछ मालूम नहीं था। जहाँ यह स्पष्ट रूप से इन्फेक्शन से होने वाली इस प्रकार की बीमारी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहां उन्होंने ये लंबी चौड़ी इस प्रकार की कथा बताई है। और राजा यक्ष्मा इस प्रकार से पहले कैसे निर्माण हुआ और फिर मनुष्य लोक में कैसे आ गया, इसके बारे में। वैसे ज्वर के बारे में भी ये कथा थी कि रुद्रोद्र नयनोद्भव इस प्रकार से। तो शंकर के नयनों से उद्भूत क्रोध, ये ज्वर इस प्रकार का बनकर पृथ्वीलोक पर आ गया। तो उसमें ये बात होती है कि यद्यपि ये कैसे निर्माण हुआ इसके बारे में बताया, तो भी आगे चिकित्सा जो है वो दैव व्यक्ति विपाश्रय चिकित्सा यही है। और ये कारण वगैरह जो है तो कॉमनली दिखाई देने वाले इस प्रकार के हैं। सिर्फ जब हमें इन कथाओं के बारे में पता चलता है, तो शायद मूल रूप से निर्माण कैसे हुआ ये इसके बारे में पता चलेगा इस प्रकार से। और वैसे जड़ चिकित्सा में विष्णु सहस्त्र नाम वगैरह चिकित्साएं बताई गई है, उस प्रकार की चिकित्साएं यहाँ भी बताई जा सकती है। या अश्विनी कुमारों ने पहले इसको ट्रीट किया था, तो ये भी एक बात हो सकती है, उनकी पूजा अर्चा वगैरह इस प्रकार से। और दूसरी चीज ऐसी है कि हम ऋषि मुनियों उनसे बड़े तो नहीं है, उन्होंने जो बताया है उसका आदर करना चाहिए, खास करके वैद्यों को तो करना ही चाहिए। चाहे एलोपैथी वाले कुछ कहे न कहे, ये अलग बात इस प्रकार की रहेगी। लेकिन हमारे लिए शब्द प्रमाण ये प्रमाण है। और हमारे समझ में जो बातें नहीं आती है वो अगर उनके समझ में आती है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो इसके आधार पर आयुर्वेद अशास्त्रीय है ऐसा कुछ कहना, ये बिल्कुल गलत इस प्रकार का है। हम कौन होते हैं ऋषि मुनियों के ज्ञान को जज करने वाले इस प्रकार से। उनकी उनकी अपेक्षा में हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि इतनी अल्प है कि हम उनके बारे में क्या सोचेंगे।
तो कम से कम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः, ये जो बात कही गई है उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो इससे हमें क्या फायदा होता है, क्या पता चलता है, इसके बारे में सोचना है, वो तो हम अलग तरीके से सोच सकते हैं। और अभी रोग जंतु, बैक्टीरिया वगैरह, ये रोगों का कारण, सिर्फ यही रोगों का कारण ये कहना बालिश इस प्रकार का है, आधा अधूरा ज्ञान है। क्योंकि इन्फेक्शन होने के बावजूद भी अगर प्रतिकार क्षमता अच्छी हो तो रोग व्यक्त नहीं होता। कोविड में भी ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई है, डेंगू, स्वाइन फ्लू वगैरह में भी ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई थी। तो कम से कम दो कारण है, एक रोग जंतुओं का संपर्क और फिर घटी हुई प्रतिकार क्षमता, ये दोनों कारणों के जरिए इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं। अब इसके कारण जो प्रतिकार क्षमता क्यों होती है, तो जो चरकाचार्य ने पीछे एक बताया था कि असात्म्य इस प्रकार से अन्न सेवन से अगर शरीर पुष्टि हुई है वगैरह वगैरह, भवन्ति अव्याधि सहानि, इस प्रकार से। तो इसका संबंध खाने पीने से है, रहन सहन से है, वगैरह वगैरह। और वो अगर हम टालने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल इस प्रकार की होगी। दोषों को निर्माण करने वाले कारण ये भी हमें ध्यान में रखने हैं। और फिर धातु बल हमारा कम है, अग्नि बल कम है, ये भी ध्यान में रखना है। तो केवल इन्फेक्शन से या बैक्टीरियल वेयर के जरिए रोग होता है ऐसी बात नहीं है। हमारे इतिहास को माइथोलॉजी, उनके इतिहास को हिस्ट्री, यह भी अंग्रेजी की देन है। सही है। वैसे क्राइस्ट के पूर्व कुछ भी नहीं था, ऐसा ही उनका कहना है। सो ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है कि क्राइस्ट के बाद ही हमारे सभी ग्रंथ वगैरह है इस प्रकार से। लेकिन पृथ्वी का इतिहास तो बहुत पुराना इस प्रकार का है। ये द्वारका नगरी पाई गई है समुद्र के नीचे। तो ये केवल माइथोलॉजी इस प्रकार की तो है ही नहीं। तो इतिहास का पुनर्लेखन आवश्यक है भारतीयों की दृष्टि से। और जो बातें सिद्ध हुई है उनको तो लोगों के सामने रखना है, ये तो बात कम से कम होनी चाहिए। लेकिन फिर भी एक गुलामगिरी जैसी हम में मौजूद है, बहुत दृढ़ है। और फिर इसके जरिए हम निष्पक्ष होके सोच नहीं सकते हैं। ये हमारी कमी है। तो मूल रूप से इसमें सुधार आना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। यथा बलम आरंभम वेग संधारणं क्षयम यक्ष्मण कारणम विद्या चतुर्थम विषमाशनम। तो अयथा बलम आरंभम, कि अपनी जितनी शक्ति है, अपना जितना बल है, उसको अतिक्रमण करके उससे ज्यादा इस प्रकार का कुछ कर्म करना। वेग संधारण, वेगों का धारण। क्षयम, एक क्षय में खास करके शुक्र क्षय, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। और चतुर्थम विषमाशनम, और चौथा जो है विषमाशन है। तो ये यक्ष्मा के कारण इस प्रकार के बताए गए हैं। तो इन चारों कारणों में से कोई भी एक या दो तीन इस प्रकार के कारण अगर होते हैं तो फिर यक्ष्मा निर्माण हो सकता है। अब हमारे दृष्टि से यक्ष्मा है और मॉडर्न के दृष्टि से ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। ये भी बात हो सकती है। और उनके दृष्टि से ट्यूबरकुलोसिस है, ये भी बात हो सकती है। तो जहां जहां लेबल हो जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस है, तो तुरंत उनकी जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो जाती है। और लोग या वैद्य भी ऐसा मानते हैं कि अगर डायग्नोस
टीबी है तो वो तो करनी ही है, उसके साथ में आयुर्वेद करना है तो अलग सी बात है, लेकिन एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट जो एकेटी है वो देनी ही है इस प्रकार से। दूसरी जगह, अगर टीबी डायग्नोसिस नहीं हुआ, हमारे हिसाब में एक्समा है तो फिर एलोपैथी में करने लायक कुछ नहीं रहता फिर हमारे दृष्टि से ही चिकित्सा करनी जरूरी इस प्रकार की होती है और अभी एंटीबायोटिक्स के जरिए सूक्ष्म जंतुओं की प्रतिकार क्षमता बढ़ गई है और हमारी कम हो गई है, क्योंकि हमारा जो खाना पीना है वो सही इस प्रकार का नहीं है। और फिर ऐसे हालात में जब जब लेबल्ड इन्फेक्शन होता है कि किसी ना किसी तरीके का लेबल उसको लग जाता है कि ये डिसीज है वगैरह इस प्रकार से, तो दिक्कत वाला मामला बन जाता है। और आसानी से रोगों पर काबू नहीं पाते हैं हमारे औषधियों से। तो जैसे इनोकुलेशन थेरी है एलोपैथी में, या वैक्सीनेशन इस प्रकार से कि जिन जंतुओं से हमें सामना करना है, जंतुओं का सामना करना है, उन्हीं का कम स्ट्रेंथ वाला, कम बल वाली इस प्रकार के जंतुओं को हम भीतर ले लेते हैं, हमारे शरीर में ले लेते हैं। और फिर हमारी प्रतिकार क्षमता, खास करके डब्ल्यूबीसी सेल्स, उनके खिलाफ लड़ते हैं और प्रतिपिंड एंटीबॉडीज निर्माण करते हैं जो उनको खत्म करते हैं। तो ये जैसे प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है, वैसी ही प्रक्रिया जंतुओं के शरीर में होती है। जब एंटीबायोटिक्स आते हैं तो वो उनसे लड़ने के लिए प्रतिपिंड निर्माण करते हैं, एंटीबॉडी निर्माण करते हैं। शुरू में सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरी चौथी पीढ़ी में सक्सेस मिल जाता है और फिर उस एंटीबायोटिक का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, रेजिस्टेंट हो जाते हैं उस एंटीबायोटिक को। फिर अगली पीढ़ी वाली एंटीबायोटिक, फिर अगली पीढ़ी वाली एंटीबायोटिक, इस प्रकार का प्रचलन चल रहा है। राजा एक्समा के बारे में शुरू में केवल 2 ड्रग थेरेपी इस प्रकार की थी, उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रमुख था। फिर ये संख्या बढ़ते बढ़ते अभी 7 या 8 तक पहुंच गई है तो ये बढ़ाते ही जा रहे हैं, इसके रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स निर्माण हो रहे हैं, तो उसको काबू पाने के लिए और ड्रग बढ़ाओ, और ड्रग बढ़ाओ इस प्रकार से। और जितने ज्यादा ड्रग बढ़ेंगे उतने शरीर की नुकसानी ज्यादा इस प्रकार के होते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, हिपेटोटॉक्सिक होते हैं, ये सभी ड्रग जो है एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट जो है वो लेकिन राजयक्ष्मा को खत्म करना है या टीबी को खत्म करना है तो ये लेना ही पड़ेगा इस प्रकार से। ऐसी लोगों की भावना इस प्रकार की है, उस साइड इफेक्ट्स के लिए कुछ करे, लेकिन इक्विटी तो लेनी ही है इस प्रकार से। तो ऐसे हालात में हमारी प्रतिकार शक्ति को बढ़ाना, यही एकमात्र उपाय है जो काफी लंबे समय तक चलने वाला इस प्रकार का है। पहले हमें नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़ना है। जो देसी बीज है वो सक्षम होता है किसी भी जो रोग जंतुओं को के हमले को इस प्रकार से खारिज करने के लिए। तो देसी गाय का दूध, घी वगैरह और नैसर्गिक खेती, देसी बीज, इसमें आरंभ करना है। हमारी लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से चेंज करना है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठित वगैरह जो बातें हैं, नियमित रूप से योग व्यायाम में करते रहना है तो ये सभी करेंगे और मानसिक स्थिति अच्छी रहनी चाहिए प्रसन्न होनी चाहिए इस प्रकार से, तो प्रतिकार शक्ति अच्छी रहेगी, बल अच्छा रहेगा और फिर कोई भी बीमारी नहीं आएगी, इन्फेक्शियस हो या नॉन इन्फेक्शियस हो। लेकिन इन सभी को छोड़कर जब इन्फेक्शियस डिसीज हो जाते हैं तो एंटीबायोटिक्स लेनी है, यह भी प्रचलन में आ गया, शालेय स्तर पर भी आ गया। और फिर
बचपन से लेकर हम यही पढ़ते आ रहे हैं क्या, अरे ये इन्फेक्शन है, इसके मारने के लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये मानसिकता बदलना काफी आवश्यक इस प्रकार का होगा। और केवल इन्फेक्शन है, उसके अन्य भी कारण है, लाइफस्टाइल है, खाना पीना है, मानसिक तान तनाव वगैरह इस प्रकार के हैं। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उनको कैसे सुधरना है, ये देखना है। और तभी हम इनसे बच पाएंगे या इनसे रोगों मुक्त हो पाएंगे। तो मूल रूप में जाकर चिकित्सा करनी, अभी इनका जो चार अयथा बलम आरंभम, ये जो कारण बताया, तो उसके जरिए वो लिखना शुरू कर देते हैं। एक चरक की खासियत रही है कि चरक ने हर कारण को लेकर संप्राप्ति अलग अलग बताई है। इसमें थोड़ा ही भेद है, ज्यादा भेद नहीं है। वाग्भट ने इन सभी को इकट्ठा कर दिया और फिर चत्वारस्य हेतवा ये बता दिया, और फिर सभी के लिए एक कॉमन संप्राप्ति बता दी। यहाँ चरकाचार्य ने हर कारण से लेकर एक अलग अलग संप्राप्ति बताई है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। युद्धाध्ययन भाराध्व लंघन प्लवनादिभि पतनैरभिघातैर्वा साहसैर्वा तथा परैः। साहस का मतलब जो क्रिया सहसा यानी कि अचानक की जाती है उसको साहस कहते हैं। अगर हम वेल प्लानिंग करके कुछ करते हैं तो उसको साहस नहीं कहा जाता। उसमें रिस्क है, मालूम है, फिर भी हम पूरी खबरदारी लेकर अगर वो क्रिया करते हैं तो उसको साहस नहीं कहा जाता। ये गिर्यारोहण वगैरह ये सब मालूम है कि ये इसमें धोखा काफी है। फिर भी माउंटेनियरिंग ये भी एक अभी क्रीड़ा है, साहसी क्रीड़ा जिसको कहते हैं इस प्रकार से। तो इसमें मालूम होता है कि ये खतरनाक हो सकती है, जान भी जा सकती है, वगैरह वगैरह, फिर भी हम पूरी तैयारी के साथ उसमें उतर आते हैं, तो ये बातें कम होती है। अगर नेचुरल कैलेमिटी कुछ हो गई, ये अचानक साइक्लोन वगैरह ऐसा कुछ आ गया तो अलग बात है, या हिमस्खलन हो गया, ये अलग बात है इस प्रकार से। लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ चलते हैं तो उसको साहस नहीं कहा जाता। तो युद्ध ये अध्ययन में इसमें समा गया है। तो हम अपनी बल को न समझते हुए उससे ज्यादा अध्ययन भी करते हैं तो भी ये बात हो सकती है। भार भार उठाना, वजन उठाना इस प्रकार से, अध्व चलना, लंघन लंघन का लंघन भी अर्थ किया जा सकता है, उल्लंघन करना ये भी बात हो सकती है, पलवन आदि भी। और तैरना वगैरह इस प्रकार से। पतन ही अभिघात ही वा, पतन या अभिघात साहसैर्वा तथा परे है, और इसी प्रकार के अन्य दूसरे साहस। अयथा बलम आरंभ ही जंतु उरसी वीक्षते। तो अपने बल को समझ में न लेते हुए उससे ज्यादा ही अगर हम आरंभ करते हैं तो उस स्थान में ये जख्म जैसी होती है या फिर क्षत इस प्रकार का निर्माण होता है। वायु प्रकोपितो दोषौ उदीर्य उभौ प्रधावति। और वायु प्रकोपित होकर दोनों दोषों का उदीरण करके पित्त और कफ का दौड़ना शुरू करता है। स शिरस्था शिरशूलं करोति इलमाश्रिता कंठोद्भवंसम। वो अगर शिर में जाता है कफ पित्त को लेकर तो शिरशूल करता है, गला में आश्रित होता है तो कंठध्वंस करता है, कासन च स्वरभेदम अरोचकम। और फिर कंठ में ही का स्वरभेद अरोचक ये बातें निर्माण करता है। अध्ययन म्हणजे मोठ्याने वाचन, पाठांतर अधिक काळ करणे असे असावे, अभ्यास करणे असे नसावे। यही है गीताध्ययन, भाष्य वगैरह इस प्रकार के बात कहते हैं। तो जोर जोर से कहना ये एक अहम मुद्दा है इसमें।
लेकिन हमारी शक्ति को उल्लंघन करके भी अध्ययन भी, जो नॉर्मल रूप से केवल पढ़ना वगैरह है, अगर करेंगे ज्यादा तो भी ये बात हो सकती है। लेकिन जोर से बोलना, ये ज्यादातर, या कंठस्थीकरण के लिए इस प्रकार से करना, ये ज्यादातर कारण कहा जाता है। लेकिन ये भी बात हो सकती है कि अगर शक्ति के आगे ये करेंगे तो उससे भी नुकसान इस प्रकार का होगा। हमारी एक रुग्णा थी, कैंसर की थी, ब्रेस्ट कैंसर ओरिजिनल, और फिर स्केलेटल मेटास्टेसिस हुआ था, और खड़े रहना या चलना ये मुश्किल इस प्रकार का था। और उसका जो कारण हुआ वो जन्माष्टमी थी, वो कृष्ण की बड़ी भक्त थी। तो जन्माष्टमी के लिए उन्होंने ये मणि वगैरह ऐसा कुछ लेके माला बनाई, और वो मंदिर में गई थी, वहां व्हील चेयर पर बैठकर ये सब कर रही थी, और पूरे 8-9 घंटे वो हली ही नहीं वहां से, इस प्रकार से। मैंने भी सोचा कि ये भक्ति के लिए कर रही है तो शायद कृष्ण के द्वारा कुछ होगा इसके बारे में। लेकिन ये श्रम काफी हो गए उसके लिए, और फिर वो बिगड़ गई, वो बिगड़ ही गई, फिर आगे उभरी नहीं। एक करीबन 8-9 महीने के बाद उनका देहांत हो गया। पुनरसु में ही एडमिट थी, ये सबसे ज्यादा एडमिशन, 1 बरस से भी ऊपर उसके एडमिशन पुनरसु में रही। और स्नेहन स्वेदन बस्ती वगैरह सब देके थोड़ा थोड़ा फायदा होता था, लेकिन मूल रूप से सुधरी नहीं इस प्रकार से। और केवल इस प्रकार के बैठकर हाथ से काम कर रही थी, ऐसा भी नहीं था कि पाँव से कुछ काम चला रही थी, हाथ से काम कर रही थी, तो भी ये मुसीबत आ गई, और वो जो बिगड़ गई वो बिगड़ ही गई। तो शायद ये उसके भाग्य में लिखा था कि कृष्ण की पूजा अर्चा भक्ति करते हुए करने भी इस प्रकार से हुआ। रात्रि जागरण करके अध्ययन करना, ये भी बात हो सकती है। लेकिन पुराने जमाने में ये ज्यादा आ, नहीं दिखता इस प्रकार से। फणसलकर जी ने एक बात कही थी उनके गुरुजी के बारे में। रात में जो दिए जलाने पड़ते थे और घासलेट या केरोसिन रॉकेल प्रचलन में आ गया, तो तेल जलाने के बजाय ये जलाना सस्ता था इस प्रकार से। और फिर उसमें अध्ययन की बात नहीं होती थी, फिर भी जो भी करना है वो उसके दिए में करना है इस प्रकार से। तो इसमें आंखों में जलन होती है, केरोसिन अगर जलाते हैं उसके दिए है तो आंखों में जलन होती है। तो गणेश शास्त्री को जब ये पता चला तो उन्होंने रॉकेल बंद कर दवा दिया, और जैसे ये तिल का तेल वगैरह इस प्रकार के उन्हीं के द्वारा रात में दिए जलाना इस प्रकार का आरंभ किया। तो फणसलकर बता रहे थे कि गुरु को कितनी हमारी चिंता थी कि हम बीमार न हो जाए इस प्रकार से। और ये महंगा था नॉर्मल तेल जो है वो, फिर भी वो उसका प्रयोग कर रहे थे। दिलीप कुलकर्णी और पूर्णिमा कुलकर्णी, ये दापोल के नजदीक है, तो पर्यावरणवादी है। तो उनका कहना था कि वो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त तक ही काम करवा लेते हैं, जो भी काम करना है, क्योंकि नेचुरल एनर्जी रहती है। सूर्यास्त के बाद सो जाना है। उनका महीने का बिजली का बिल 1 यूनिट ही आता था। बहुत ही कम बिजली का प्रयोग करते थे। सूर्यास्त होने के बाद सो जाना है, बस सुबह जल्दी उठना है। तो रात्रि जागरण, ये बात हो सकती है, अगर इस प्रकार से जागरण करके कुछ अध्ययन करते हैं तो भी होता है। अब ये वायु शिरों में जाकर शिरशूल करता है वगैरह वगैरह, ये बात हमारे दृष्टि से महत्वपूर्ण इस प्रकार की है कि शिरस्थान में अगर हम करेंगे कुछ चिकित्सा करेंगे तो ये
हम्म, बात हो सकती है। पार्श्वशूलन च पार्श्वस्थो, पार्श्व स्थित हो जाता है तो पार्श्वशूल निर्माण करता है। वर्चो भेदम गुदे स्थित, और गुदा में अगर स्थित है तो वर्चो भेद करता है, तो वर्चो भेद से द्रवमल प्रवर्तन इस प्रकार का होगा। जृंभान जरंच संधिस्थ, संधियों में जाता है तो जुम्भा और ज्वर ये निर्माण करता है। अब कई मरीज ऐसे दिखाई देते हैं कि संधि पर पीड़ा देने से या दाब देने से जुम्भा या उद्गार आते हैं, वहां पे उद्गार दिखाई देते हैं। और जब तक आप करते रहेंगे वो उद्गार आते ही रहेंगे इस प्रकार से। तो शायद राजयक्ष्मा की संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए वहां पे कुछ ट्रीटमेंट करनी है। मैंने एक अजीब सुना था यगो जोशी सर से कि इस प्रकार के मरीजों में संशमरी वटी 20 गोलियां 4 बार ऐसे देते थे दिन में। कोलटकर सर ने भी ये प्रयोग किया था, और उनका कहना था कि इसके जरिए वायु कोष्ठ में आना और बाहर निकलना शुरू हो जाता है। कोलटकर सर के मरीज में इस प्रकार से 20 गोलियां 4 बार इस प्रकार देने के बाद वो बोला मैं बाहर जा ही नहीं सका। इतने बड़े पैमाने पर वायु कोष्ठ में आ रहा था, बाहर निकल रहा था, कोष्ठ में आ रहा था, बाहर निकल रहा था। अब संशमन ही क्यों, और इतनी बड़ी मात्रा में क्यों, ये एक मुद्दा इसमें रहता है। और शायद गुरुची संधियों के लिए अच्छी है, और इस प्रकार से संधियों में स्थित वात दोष है तो वो उसको कोष्ठ में लाने के लिए वो सक्षम इस प्रकार की रहेगी। लेकिन फिर भी इतना बड़ा डोज ये कहाँ से आया मालूम नहीं है इस प्रकार से। और ज्वर भी होता है इसमें, ये भी एक बात बताई गई है। तो खास करके गोवा में एक प्रचलन है कि बुखार आता है तो संधियों में पानी लगाते हैं और फिर उसका कहना है कि ऐसा करने से ज्वर उतर जाता है। अगर संधि ज्यादा गर्म इस प्रकार के है तो ये बात हो सकती है। जानु संधि में शूल अगर होता है तो कभी उसमें गर्मी रहती है, कभी गर्मी नहीं रहती है। गर्मी अगर रहती है तो जलों का उच्चारण से फायदा होता है, ये रक्त दुष्टि का लक्षण माना जाता है। और गर्मी नहीं है तो सेकने से फायदा होता है। हाँ, ये काफी देखा गया है। और ज्यादातर इसमें संधियों का संबंध नहीं रहता। हाँ, सिरा कंडरा यही दृश्य इस प्रकार के रहते हैं। और उनकी ट्रीटमेंट करनी है। कफ पित्त विबंध नुत गुड़ुचि। हाँ, एक बात बताई गई है, गुड़ुचि विबंध ज्ञानाम इस प्रकार की बताई गई है। श्लेष्म अग्र संग्रह है इस प्रकार का। हम्म, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन ये बात हो सकती है कि ये इस प्रकार से विबंध को दूर करने वाली इस प्रकार से है। अभी जो मैंने बताया था कि बहिकुंभक करने से वायु निग्रह हो जाता है, और फिर उसके जरिए दोष शाखा मर्मास्थि अस्थि से मर्मास्थि संधि से कोष्ठ में आने लगते हैं, विशेष करके वायु इस प्रकार से जरूर आ सकता है। तो ये भी एक बात रहेगी। तो इस प्रकार से उनको कोष्ठ में लाना और फिर बाहर निकाल देना, ये बात हो सकती है। और इतने बड़े पैमाने पर अगर हम संशमनी वटी का प्रयोग करते हैं, जब हमें पता है कि संधि स्थान में ही कुछ गड़बड़ है और वहां दबाने से उद्गार आने लगते हैं, तो ये बात हो सकते है, उसमें बहिकुंभक का भी प्रयोग
अभी के हिसाब से कर सकते हैं। वातश्लेष विबंध नाम ऐसा कुछ है। पक्का याद नहीं, अब आप याद नहीं आ रहा। तो संधि स्थित इस प्रकार का अगर वायु है जो कफ और पित्त को लेकर गया है इस प्रकार से, तो जुम्भा और ज्वर, यहाँ जुम्भा का निर्देश है। और मैं बात कर रहा हूँ, उद्गार की बात कर रहा हूँ। उरस्ता च उरसो रुचम, वो अगर उरस्थ हो जाता है तो पुरोरुजा ये लक्षण होता है। क्षणदानुरसः कासात कफम स्टीवेत शोणितम। और उरस्थान में क्षणन होने के कारण, व्रणभाव निर्माण होने के कारण कास के जरिए कफम सशोणितम स्टीवेत, रक्त के साथ कफ बाहर निकलता है। तो ये बात अगर होती है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, इस प्रकार का रक्त आना ये ऊर्ध्व रक्तपथ के संप्राप्ति में भी हो सकता है इस प्रकार से। कितने दिन दे सकते हैं इस मात्रा में संशमनी, जब तक के शमन नहीं होता वो तब तक देना है। मेरे ख्याल में ज्यादा दिन नहीं चलता है, 7 दिन तक चलेगा। उसके आगे अगर जरूरत है तो ही देना है इस प्रकार से। क्षणनम का मतलब जख्म होना, ऐसा है क्या? हाँ, जख्म होना है, इसी प्रकार का है। तो सशोणित कफ काष्ठीवन इस प्रकार का होता है। और अभी ये कोविड-19 में ये काफी लक्षण था इस प्रकार से। लंग फाइब्रोसिस की शुरुआत होती थी और फिर सबक्तष्ठीवन इस प्रकार का होता था, इस प्रकार का। जर्जरणे और जर्जरेण और रसा कृष्ण उरस शूलाति पीड़िता। तो उरस्थान वही जर्जर इस प्रकार का हो जाता है। और अक्षुलाति पीड़िता कृच्छ्रम उच्छ्वसित इस प्रकार से बड़े कष्ट से श्वसन होता है और बहुत शूल इस प्रकार का होता है। इति साहसिको यक्ष्मा रूपे रहते ही प्रपद्यते। तो इस प्रकार से साहसिक यक्ष्मा इन लक्षणों के साथ प्रवृत्त होता है। एकादश आत्मज्ञो भोज भजत तस्मान साहसम। तो ये एक 11 लक्षण रूप है इस प्रकार से। इसलिए आत्मा को जानने वाला न साहसम भजित, साहस का सेवन न करे। तो अभी हेक्टिक लाइफ शेड्यूल से काफी कॉमन इस प्रकार का मुद्दा हो गया है। और उसमें मानसिक तनाव भी अगर होते हैं तो एक तरीके से ये राजा यक्ष्मा जैसी संप्राप्ति होने लगती है। वजन कम होता है, बल कम होता है इस प्रकार से। उसमें टीबी डिटेक्ट होगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमारे दृष्टि से तो यक्ष्मा या क्षय इस प्रकार का होगा। तो उससे बाहर निकलने के लिए हेक्टिक शेड्यूल कम करना, विश्राम लेना यही आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। गुरुची सांग्राहिक वातहर दीपनीय श्लेष्म शोणित हा विबंध प्रशमनाना। तो वातहर है, दीपनीय है, और शोणित श्लेष्म शोणित विबंध ज्ञानाम, विबंध दूर करने वाली इस प्रकार की है। तो इसके जरिए ये यही आग्रह संग्रह है। मैं सोचने के, याद करने की कोशिश कर रहा था। तो इस प्रकार की स्थिति में हमें विश्राम ही लेना आवश्यक है, ऐसा ही है। हृदरोगी में ये पाया जाता है कि बहुत हेक्टिक शेड्यूल चलते रहते हैं, बहुत मानसिक तान तनाव रहते हैं। एलोपैथी में तो एंजियोप्लास्टी करो, बाईपास सर्जरी करो, इस प्रकार के सुझाव मिलते हैं, लोग कर भी देते हैं इस प्रकार से। लेकिन फिर भी मूल रूप से अगर हेक्टिक लाइफ शेड्यूल या खाना पीना अच्छा न हो वगैरह वगैरह यही कारण है, तो उन कारणों को ही दूर करना महत्वपूर्ण है। वही महत्वपूर्ण चिकित्सा है, वही वास्तव में चिकित्सा है इस प्रकार से। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, आप मुझे 2-4 गोलियां दे दो, इंजेक्शन दे दो, और कुछ प्रोसीजर करनी है तो करवा लो, लेकिन मुझे ये पॉसिबल नहीं है कि ये
विश्राम लेना है या ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं रखना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो ये बात बनेगी नहीं। अगर इसी प्रकार से अगर कारण है, तो उन कारणों को टालना और उसके विपरीत चिकित्सा करना यही आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। मेरा गत 15-20 दिन में इसी प्रकार का रहा शेड्यूल, काफी हेवी शेड्यूल था और काफी स्ट्रेस भी था। वो डोंगरगढ़ में जाके आया था और फिर उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। उन्होंने मन से ही सोचा था कि संथारा लेना है इस प्रकार से, लेकिन किसी को बताया नहीं इस प्रकार से। ये लोग कोशिश करते रहे कि वो खाना पीना शुरू करे वगैरह इस प्रकार से, लेकिन वो नहीं हुआ। तो कल मैं सुबह जाने वाला था फ्लाइट से, लेकिन उसके पूर्व 2:30 बजे उनका देहांत हो गया, तो मैसेज आ गया कि वो समाधिस्थ हो गए। तो जाने का कोई सवाल नहीं है, तो मुझे कल विश्राम लेने के लिए मिला। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर इस प्रकार की कुछ स्थिति होती है, तो वहां विश्राम ही करना आवश्यक है। दूसरी कोई उसमें स्थिति नहीं है, मानसिक स्थिति शांत हो जाए। अब ये टेंशन चला गया कि वो समाधिस्थ हो गए, आगे कुछ करना ही नहीं है। तो ठीक है। लेकिन बार बार फोन आते रहेंगे, बार बार लोग बहस करते रहेंगे, नहीं आप तुरंत जाइए, सभी काम छोड़ के जाएंगे। पहले मैं इसमें गुरुकुल में गया था, वहां भी हेक्टिक शेड्यूल था इस प्रकार से, और ये फोन चालू ही रहे थे इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा कि ये अगर कारण है, हृदरोग में कारण ज्यादा पाए जाते हैं अभी, तो ये अगर कारण है तो उनसे बचना आवश्यक इस प्रकार का होता है। तो साहसम न बचे, साहस का सेवन न करे इस प्रकार से। ह्रीमत्वाद वा घृणित्वाद वा भयाद वा वेगमागतम मातमूत्र पुरुषाणम निगृह्णाति यदा नरः। तो लज्जा के कारण, घृणा के कारण, भय के कारण अगर वेग जो निर्माण हुआ है उसको हम रोकते हैं इस प्रकार से, वातमूत्र परिषाणम निगृह्णाति यदा नरः। तो ये भी काफी कॉमन इस प्रकार का हेतु अभी बन गया है। प्रवास हमारे लिए आवश्यक इस प्रकार का हो जाता है। और फिर औरतों के लिए तो बड़ी दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि जो टॉयलेट्स है सार्वजनिक इस प्रकार के, वो इतने गंदे रहते हैं। विदेशों में कम से कम ये टॉयलेट तो अच्छे रहते हैं कि वहां जाने की इच्छा नहीं होती इस प्रकार से। पुरुष साहब शायद बाहर जा सकते हैं, लेकिन अगर उस प्रकार का मौका मिले तो ही जा सकते हैं। हम कार से प्रवास कर रहे हैं तो शायद ये बात हो सकती, बस में जा रहे हैं वगैरह तो मुश्किल मामला होता है। ट्रेन से, विमान से जाते हैं तो ठीक है, वहां टॉयलेट की सुविधा रहती है इस प्रकार से। लेकिन नहीं तो ये दिक्कत वाला मामला इस प्रकार का हो जाता है। और खासकर से करके शहरों में अगर हम घूम रहे हैं, तो ये बात काफी मुश्किल इस प्रकार की हो जाती है। तो वात का या मूत्र या पुरुष का इस प्रकार का वेग निग्रह होना, ये वायु प्रकोप के कारण, वायु का प्रकोप का कारण हो जाता है। तदा वेग प्रतिघातात कफ पित्ते समीरयन ऊर्ध्वं तिर्यक अधश्चैव विकारान् कुरुते नीला। तो इस वेग के धारण के जरिए वायु जो है वो कफ पित्त को प्रेरणा देकर उनको, जैसे पहले प्रथम प्राप्ति में बताया था उसी प्रकार यह भी होता है, ऊर्ध्व अधः तिर्यक इस प्रकार के विकार निर्माण करता है। तो बहुत कम जगह ये ऊर्ध्व अधः तिर्यक गति के बारे में बताया जाता है, तो इसमें ये बात। एका वेळी किती देते थे? 20 गोलियां एक समय में, ऐसे दिन में 4 बार 80 गोलियां रोज इस प्रकार के देते थे। प्रतिशायंच कासंच स्वरभेदम अरोचकम पार्श्वशूलम शिरशूलम ज्वरम अवसाम मर्दनम।
तो यहाँ सामवर्धन एक अलग आया है यहाँ पे, बाकी सभी जो है वो पहले वाले में भी थे। अंगमर्दम यह अलग आया, मुहु छर्दिम, छर्दी अलग आया। वर्चो भेदम त्रिलक्षणम, और त्रिरूप राजयक्ष्मा या रूपाणी एकादशानी, इस प्रकार से। तो ज्वर, अंगमर्द और ये त्रिरूप राजयक्ष्मा के वर्णन बताए जाते हैं, शायद कास है उसमें, देखते हैं। पृथक वातादि जनते त्रिदोष लिंगम युक्तम। तो वात वगैरह से जो इस प्रकार के लक्षण होंगे, वात और कफ और पित्त के कारण ये लक्षण निर्माण होते हैं। तो ये रूपाणी एकादशानी, एकादश एतानी यक्ष्मा ये रुच्यते महान। तो इसमें महान यक्ष्मा इस प्रकार का कहा जाता है, एकादश रूप राज यक्ष्मा अगर है तो। अब इसमें भी बात ऐसी है, वो सूत्र आगे आएगा, कि एकादश रूप है, त्रिरूप है, षड्रूप है, ये ज्यादा मायना नहीं रखते। बल कैसा है ये ज्यादा मायना रखता है। एकादश रूप भी हो फिर भी बल अच्छा हो तो रोगी ठीक हो सकता है, और त्रिरूप है लेकिन बल अच्छा नहीं है तो मर सकता है। तो बल के ऊपर ही राजयक्ष्मा के बारे में चिकित्सा करना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। संवासावमर्दन म्हणजे नेमके काय आहे? रुग्ण काय तक्रार करतो? अं, जखड वाटते, दुखतात, या शूल ही है एक प्रकार से। जखड़ना इस प्रकार की बात हो सकती है, या फिर पीड़ा वहां पे होती है। और सब फलक जो है, उसकी जो बॉर्डर है वहां पे ज्यादा पेन इस प्रकार का हो, ये अवसावमर्द कहा जाएगा। और राजस्थान में संप्राप्ति हो रही है ज्यादातर, तो इसलिए अवसावमर्द इस प्रकार का लक्षण दिखाई देता है। तो एक छर्दी या अवसावमर्द और अंगमर्द, ये थोड़े लक्षण अलग इस प्रकार से आए हैं। ईर्षोत्कंठा, भयत्रास, क्रोध शोकातिकर्षणात्, अतिव्यवाय व्यवाय अनशनात् शुक्रम ओजश्च हीयते। पित्ताश्मरी में भी दक्षिण अंशफलक बॉर्डर में शूल दिखने को मिलता है। होता है, देखना चाहिए इस प्रकार से, कि दक्षिण बॉर्डर में इस प्रकार का शूल, ये रेफर्ड पेन जैसा होता है। वैसे कैंसर के भी काफी मरीजों में, पैंक्रियाटिक कैंसर हो, गॉल ब्लैडर कैंसर हो, लिवर का कैंसर हो, तो पीछे पेट पीठ में दुखता है। हम अगर दबाते हैं, वैसे भी मरीज कहता है कि यहाँ पे दर्द होता है, लेकिन वहां दबाने से तो जरूर दर्द होता है। तो वो देखना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से पेशंट पण मन्याशूल सोबत स्कॅपुलाच्या भागात पेन सांगतात, हे पण शोषमुळे असू शकते का? हो सकता है। अभी स्पॉन्डिलोसिस और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के मरीज काफी मुश्किल होते हैं। वैसे एलोपैथी में भी उसके लिए कुछ है ही नहीं इस प्रकार से, लेकिन हमारे दृष्टि से उसमें सभी प्रकार के कारणों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करनी है। हमारे हिसाब से बातों में भी इस प्रकार का ही रहेगा, लेकिन फिर भी सामावस्था ज्यादातर लोगों में रहती है, वो सामावस्था को पहले ट्रीट करना है, फिर बात की चिकित्सा करनी है, इस प्रकार की बात होती है। तो ईर्ष्या, उत्कंठा, भय, त्रास, क्रोध, शोक, इनसे अतिकर्षण होने के कारण तो ये भी कॉमन हेतु इस प्रकार के है। तो हेतु ईर्षित फले न, तो ये बात वाग्भट ने बताई है, लेकिन ईर्षा वैसे भी अच्छी इस प्रकार की नहीं है। ये उत्कंठा जो है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, एंजाइटी जिसको कहेंगे,
भय, त्रास, क्रोध, शोक, इन सभी से अतिकर्षण इस प्रकार का हो जाना। अतिव्यवायन व्यवायानशनात्, अतिव्यवाय और अनशन से शुक्र ओजस चाहिए थे, शुक्र और ओज दोनों कम हो जाते हैं इस प्रकार से। खूप लोक प्रॅक्टिस करतात हे अंग दाबून देणे म्हणजे पॉइंट्स देतात अशा नावाने, यांनी वाद बाहेर पडतो आणि पेशंटला बरे वाटते. कोल्हापूर, मुंबईमध्ये हे लोक घरी येऊन करण्याची प्रथा आहे. ये प्रेशर पॉइंट्स है, एक्यूप्रेशर करके एक चिकित्सा है, ऑल धारणीय वेग या। तो ऐसे पांव तल में भी या हस्ततल में भी पॉइंट्स है जो पूरे शरीर को कवर करते हैं। तो उनको दबाने से इस प्रकार वायु वहां के जो है वो निकल जाता है, वहां से छूट जाता है, इस प्रकार से ये बात देखी जाती है। तो मर्म पीड़न करके भी कुछ लोग करते हैं, उसके जरिए भी इस प्रकार से फायदा होता है। लेकिन केवल ये उपाय करते रहना ठीक नहीं है। वास्तव में मूल कारणों को ढूंढना, मूल कारणों को टालना, और साथ में अगर ये करते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और मेरे ख्याल में इस प्रकार का अक्यूप्रेशर जो है वो थोड़ी आसान क्रिया है, सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता, और फिर अच्छे तरीके से काम हो सकता है। इसमें ये मैग्नेटोथेरेपी का भी प्रयोग करते हैं, ये मैग्नेट लगाते हैं या फिर मूंग की दाल इस प्रकार से लगाई जाती है, स्टिकिंग करते हैं वहां पे, तो एक प्रेशर बना रहता है इस प्रकार से। और अजीब बात है कि उनकी एक किताब है इस प्रकार से, मैग्नेटोथेरेपी ये इस प्रकार की, और उसमें चरक से लेकर रेफरेंसेस लिखे हैं, बड़ी किताब है। तो ये बड़ी अजीब बात थी। मैंने सिर्फ वो किताब देखी, पढ़ने को नहीं मिली उसके से। लेकिन शायद अगर किताब पब्लिश्ड है तो क्या लिखा है उन्होंने ये तो एक बार देख लेंगे कि आयुर्वेद की सहायता कैसे क्या ली है इस प्रकार से। तो हाँ, ये जो मानसिक भाव इस प्रकार के है, उसके लिए एक टच थेरेपी करके आती है, रिलैक्स करना इस प्रकार से। तो लाड सर के एक छात्र रहे हैं, और उनकी एक किताब है आयुर्वेद एंड लाइफस्टाइल इम्प्रेशंस, लाइफ टाइम इम्प्रेशंस इस प्रकार की। और उनका कहना था कि इन मानसिक भावों के इम्प्रेशंस हमारे शरीर में, बॉडी में आ जाता है। जैसे हम अगर वेद की या केन की कुर्सी कुर्सी पर बैठते हैं और कपड़े नहीं डाले हैं, बनियान या ऐसा कुछ डाला नहीं है, तो इसका इम्प्रेशन हमारे पीठ पर जम जाता है, जब उठते हैं वो निकल जाता है। लेकिन उसी प्रकार से मानसिक भावों का इम्प्रेशन हमारे शरीर पर हो जाता है। और टच थेरेपी में उस इम्प्रेशन को धीरे धीरे हल्का किया जाता है, और ये जो आदमी एक्सप्रेस नहीं हो रहे, वो इससे एक्सप्रेस होने लगते हैं, और एक बार ये होने पर उनकी जो बीमारियां हैं वो कम होने लगती है इस प्रकार से। मेरा भी वजन पिछले 3 साल में 68 से घटकर 54 हो गया है, और पेट थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो जरूर उसके बारे में सोचना पडेगा। मर्दन ही वाताची चिकित्सा सांगितलीच आहे, त्यामुळे वात विविध तक्र तक्रारींमध्ये मर्दन मर्दनाने बरे वाटते। वैसे वेस्टर्न भी एक चिकित्सा बताई गई है वात की,
और ये भी अच्छी काम करती है इस प्रकार से। तो वहां पे संचित इस प्रकार का जो वायु है, अटक गया इस प्रकार का जो वायु है, ग्रह है उसका, वो निकल जाता है। और वायु जब स्वमार्ग में चलना आरंभ कर देता है तो उसकी शांति हो जाती है। ये 12वें अध्याय में सूत्र स्थान के ज्यादा वातकला कलिय में ज्यादा स्पष्ट रूप से वहां पे बताया गया है। तो इन सभी के बारे में सोचना है, लेकिन ये ईर्षा, उत्कंठा, भय, त्रास, क्रोध, शोक, इनसे अतिकर्षण इस प्रकार का होने से, अतिव्यवाय अनशन से शुक्र और ओज कम हो जाता है इस प्रकार से। तो ऐसे हालात में हमें उन मानस भावों की तरफ ध्यान देना है। और ये टच थेरेपी जो है उसको शांत करना इसी प्रकार की थेरेपी है। और फिर वो अगर एक्सप्रेस हो जाता है, जो उसके मन में स्थित इस प्रकार का दबाव करके रखा है, वो अगर खुल जाता तो उसको रिलीफ आने लगता है, वो सुधरने लगता है इस प्रकार से। तो मानसिक कारण के बारे में ये बात ध्यान में रखनी है। योग निद्रा में हर भाव को रिलैक्स करो इस प्रकार से बात की जाती है इस प्रकार से। किया था, किया था। आज दांत में मार दिया किसी का, दांत उखड़ गया मेरा, दांत उखड़ गया। हाँ, स्कूल जाना है, आज स्कूल। तो इसको नजरअंदाज नहीं करना है। ये इतना वजन कम हो गया है तो तो जरूर कुछ चिकित्सा करनी है इस प्रकार से। तो शुक्र और ओज क्षीण हो जाता है इस परिस्थिति में। और तत्स्नेह क्षयाद वायु वृद्धो दोषो उदीरन प्रतिष्ठाएं जरन कासम अंगभर्दम शिरोजम, ये फिर से संप्राप्ति इस प्रकार की होती रहती है। ऑल धारणीय वेग मेंशन्ड इन न वेगान धारणीय अध्याय इंडिकेट्स इक्वालिटी ऑफ इन एक्सटेंट ऑफ वात प्रकोप बाय थॉट प्रोसेस। ये तो है कि थॉट प्रोसेस से वात प्रकोप होता रहता है। और फिर चाहे दृश्य में डायबिटीज बढ़ गया है, शुगर बढ़ गई है, नींद नहीं आ रही, हृदरोग जैसे रोग हो गए हैं, इस प्रकार की बातें होती रहती है। वजन कम हो गया है, शक्ति आ गई है, ये सभी बातें होती रहती है। तो उन सभी के बारे में सोचना और उसकी ट्रीटमेंट करना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधान, शिष्येभ्य शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्।
तो यहाँ प्राणायाम का महत्व बहुत ज्यादा है, ये बात सही इस प्रकार की है। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।